नमस्कार। तो आजकल दिल्ली एनसीआर में सड़क के कुत्तों का मुद्दा फिर से काफी गर्म है। हाँ बिल्कुल। वो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है ना। हाँ वही, जिसमें कहा गया है कि अगले 8 हफ्तों में इन कुत्तों को शेल्टर होम भेजना है। और कोर्ट ने ये खुद ही मामला उठाया है, मतलब सुओ मोटो जिसे कहते हैं। हाँ जी। और इसके पीछे जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो है पब्लिक सेफ्टी, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए। अच्छा। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सिविक बॉडीज हैं, मतलब नगर निगम वगैरह, उनकी तरफ से एक्शन ना होने की वजह से भी हालात बिगड़े हैं। पर हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि मामला अभी 3 जजों की बेंच के पास रिव्यू के लिए गया है, तो फाइनल फैसला अभी नहीं आया है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पेचीदा मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी हमें अलग अलग स्रोतों से पता चला है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं कि इसके क्या मायने हैं और क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो इस आदेश में सिर्फ कुत्तों को शेल्टर भेजने की ही बात नहीं है, सही कहा ना? इसमें और भी चीजें हैं। हाँ, जैसे उनकी नसबंदी, मतलब स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन, वो पक्का करना है। शेल्टरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं और सबसे अहम बात शायद कि उन्हें वापस सड़कों पर नहीं छोड़ना है। अच्छा। तो इसके पीछे की जो सोच है वो दिलचस्प है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने भी इशारा किया कि शायद ये बढ़ते रेबीज और कुत्तों के काटने के मामलों को देखकर उठाया गया कदम है। इसे सिर्फ क्रूरता की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से जरूरी माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जोर साफ तौर पर कमजोर लोगों जैसे बच्चे, बूढ़े, उनकी सुरक्षा पर है। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा उलझ जाता है ना? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कुत्तों की संख्या कितनी है? कोई 10 लाख के करीब। हाँ, अनुमान तो यही है, और ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ नोएडा, दिल्ली एनसीआर में जो शेल्टर अभी हैं, वो तो पहले से ही भरे पड़े हैं, मतलब जगह ही नहीं है। बिल्कुल ओवरक्राउडेड हैं और संसाधनों की भी भारी कमी है, पैसों की, स्टाफ की, हर चीज की। और नए शेल्टर बनाने का खर्च, वो तो शायद हजारों करोड़ में बताया जा रहा है। हाँ, एक अनुमान करीब 15,000 करोड़ का है। आप सोचिए, ये तो किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जितना बजट हो गया। बाप रे। इसे जमीन पे उतारना, मतलब लॉजिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो बहुत ही मुश्किल काम है। और पर वैज्ञानिक चिंताएं भी हैं, पशु कल्याण से जुड़ी बातें भी हैं। वैज्ञानिक चिंताएं जैसे क्या? देखिए, एक अहम बात है जिसे वैक्यूम इफेक्ट कहते हैं। वैक्यूम इफेक्ट, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आप एक इलाके से वहां के स्थायी कुत्तों को, जो शायद नसबंदी किए हुए भी हों, उनको हटा देते हैं, हाँ, तो वो जगह खाली हो जाती है। फिर बाहर से अक्सर ज्यादा आक्रामक और बिना टीके वाले नए कुत्ते उस इलाके में आ जाते हैं। ओहो। तो इससे रेबीज जैसी बीमारियों का खतरा कम होने के बजाय बढ़ सकता है। ये तो उल्टा हो गया। हाँ, और शेल्टरों में भी जब क्षमता से ज्यादा कुत्ते रखे जाते हैं तो पार्वोवायरस या लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब एक समस्या सुलझाते हुए कहीं दूसरी न खड़ी हो जाए। और कानूनी पहलू का क्या? कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, कई स्रोत हैं जो सवाल उठा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल ने तो इसे सीधे सीधे मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियम 2023 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पीसीए एक्ट का उल्लंघन बताया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एबीसी नियम तो ये कहते हैं कि कुत्तों को पकड़ो, नसबंदी, टीकाकरण करो और फिर वापस उसी इलाके में छोड़ दो। उन्हें स्थायी रूप से हटाने की बात नहीं है उसमें। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे खतरनाक मानव केंद्रवाद कहा है, मतलब हम इंसानी सहूलियत को स्थापित कानूनों और वैज्ञानिक समझ से ऊपर रख रहे हैं। ये एक नजरिया है। और एक तर्क ये भी है कि असल नाकामी तो सरकारी मशीनरी की है, जिन्होंने एबीसी नियमों को ठीक से लागू ही नहीं किया। कुत्तों की क्या गलती है इसमें? तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ तात्कालिक चिंताओं के चलते हम स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को अनदेखा कर सकते हैं? तो फिर रास्ता क्या है? कोई बीच का रास्ता? कुछ और सुझाव भी आए हैं क्या? हाँ, कुछ सुझाव जरूर हैं। जैसे शशि थरूर ने कहा कि ये जो फंड है वो नगर पालिकाओं को देने के बजाय सीधे उन एनजीओस को दिया जाए जो एबीसी कार्यक्रम बेहतर तरीके से चला रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है। ये एक इंटरेस्टिंग सुझाव है। हाँ, और मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली के कई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी यही कह रहे हैं कि कुत्तों को हटाने के बजाय बड़े पैमाने पर नसबंदी, टीकाकरण और लोगों में जागरूकता फैलाने पर जोर देना चाहिए। पीटा जैसे संगठन भी कह रहे हैं कि इस तरह कुत्तों को हटाना प्रैक्टिकल भी नहीं और गैर कानूनी भी। एक बैलेंस समाधान की जरूरत है। तो कुल मिलाके स्थिति काफी तनावपूर्ण है। एक तरफ लोगों की सुरक्षा की चिंता है, जो जायज भी है, क्योंकि कुत्तों के काटने के मामले वाकई बढ़े हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ
पशु कल्याण, वैज्ञानिक चेतावनियां और कानूनी सवाल हैं। सही कहा आपने। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कदम शायद सरकारी एजेंसियों की सुस्ती पर एक तरह की प्रतिक्रिया है, एक हताशा है शायद। लेकिन बिना पूरी तैयारी, बिना सही इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी तालमेल के इसे लागू करना बहुत बहुत मुश्किल होगा। शायद सबसे व्यावहारिक रास्ता एक मिला-जुला तरीका ही हो सकता है, जैसे एनजीओज के जरिए एबीसी कार्यक्रम तेज किया जाए, धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से शेल्टर क्षमता बढ़ाई जाए और अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया जाए कि वो मौजूदा कानून ठीक से लागू करें। तो संक्षेप में कहें तो ये तत्काल सुरक्षा की जरूरत और एक लंबे समय तक चलने वाले मानवीय और कानूनी तौर पर सही समाधान के संतुलन साधने की एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि ये जो सड़क कुत्तों की आबादी को मैनेज करने का मसला है, क्या ये सिर्फ सरकारी संस्थाओं या एनजीओज की ही जिम्मेदारी है, या फिर हम सबकी, मतलब आम नागरिकों की, समुदायों की भी इसमें कोई भूमिका बनती है? इस पूरी पहेली को सुलझाने में समाज का